और न्यूजीलैंड यार पता नहीं क्यों हमारे ग्रहों में आके बैठ गया है। और 2-1 वो वनडे सीरीज भी हमें हरा के चले गए। ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2024 में टेस्ट में आपका हिंदुस्तान में आके सुपड़ा साफ किया था। मतलब अब तक यार हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट की कि टेस्ट क्रिकेट में क्या हो गया इंडिया को। वनडे क्रिकेट तो वो फॉर्मूला था यार जो अभेद था। वनडे क्रिकेट में इंडिया के आसपास कोई नहीं था, लेकिन साल का आगाज एक और वनडे सीरीज में भारत की हार। यार इंडिया 3 में से 2 वनडे सीरीज हार गए। आखिरी 9 वनडे मैचों में 5 वनडे मैच इंडिया हार गए। एंड बाय द वे इंडिया की ये फुल स्ट्रेंथ टीम है। न्यूजीलैंड तो फिर भी मेन टीम के साथ नहीं आया था, बट आप तो अपने घर पे खेल रहे हैं यार, आपके पास सब कुछ था, आपके पास बैटिंग भी थी। एक बुमराह नहीं, एक हार्दिक पांड्या नहीं। क्या है ऐसा न्यूजीलैंड हमारे ग्रहों में आके बैठ जाता है यार? क्या हम उनका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं? आप मजबूर हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं। और मुझे लगता है इंडियन टीम वनडे में फंसी हुई है। और बात अब वनडे में ना क्या है, कभी कभी मैं ये जरूर कहूंगा कि यार 338 आप चेज कर रहे थे, इंदौर था, फ्लैट विकेट थी, छोटा ग्राउंड था, बट मुझे एक बात नहीं समझ आई कि इन्होंने टॉस जीत के इंडिया ने ये क्यों कहा कि हम चेज करेंगे, और कप्तान ने ये भी बोल दिया कि ओस तो गिरेगी नहीं। डैरेल मिचेल तो पता नहीं क्या यार वाला धनिया पी के आते हैं हमारे अगेंस्ट, दे 100, लेकिन इंडिया की बड़ी पिटाई हुई बॉस। स्पिनर्स ने कुछ नहीं किया भाई। जब आप कह रहे हो ओस नहीं गिरेगी इस विकेट पे, सामने वाली टीम को क्यों अंदर डालते हो यार? फिर आपने 58 पे उनके 3 आउट कर दिए यार। जब आपने 4 आउट किए, आप शुभमन गिल कप्तान है या गौतम है या बॉलिंग को जो भी है यार, उसको अटैक करो यार। आप 58 for 3 सॉरी अटैक करो, चढ़ जाओ। आपने नीतीश रेड्डी से बॉल डलवा दिया। आपने स्पिनरों को पता नहीं कहां जाके बॉल करवाया और पिटाई उनकी हुई। आई अंडरस्टैंड, बट अगर मैं कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी को ड्रॉप करके किसी और को खिला दो। आपने नीतीश रेड्डी से उस वक्त कि चलो ओवर डाल दो, आप खुश हो रहे हो, चलो आउट नहीं हुआ ना। इंदौर में बैट्समैन सेट हो गया, वो 5 ओवर नहीं भी रन बनाएगा उसको फर्क नहीं पड़ता, वो उसके बाद ऐसा फेंटा लगाएगा आपको, वही हुआ। इंडिया की बैटिंग यही है। आज आप बैटिंग के कारण भी हारे हो, लेकिन बॉलिंग के कारण भी हारे हो। 2026 की पहली सीरीज में आपको खत्म कर दिया है, आपको 0 कर दिया है। सुनने में भी अजीब लग रहा होगा कानों को, न्यूजीलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान में वनडे सीरीज आ जाना। अरे भाई, कोच गौतम गंभीर साहब हैं, इनकी कोचिंग में ऐसा होता रहा है। तीसरा वनडे हारी है टीम इंडिया, घर में सीरीज हार गए हैं, और वो भी साल की पहली सीरीज। 5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया बचाओ। न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान में आकर आपको वनडे सीरीज में खत्म कर दिया, 0 कर दिया। कोच गंभीर सबसे बड़े गुनहगार। मेरा पहला सवाल ये उठता है समाज से, क्या गौतम गंभीर हैं इस टीम के सबसे बड़े गुनहगार? क्योंकि गौतम गंभीर जब से आए हैं, हम ये तीसरी ओडीआई सीरीज हारे हैं। एक श्रीलंका में जाके हारे थे, श्रीलंका के घर में गए थे, वहां ओडीआई सीरीज हार कर आ गए थे। अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज गए थे खेलने, वो भी हार के आ गए थे। और अब न्यूजीलैंड ने घर में, सुनो भाई, घर में हारे हो, बाहर नहीं हारे, घर में हारे हो। और आप जब तक 5 निकम्मों को नहीं हटाओगे, ना टेस्ट टीम बचा पाओगे, ना ओडीआई टीम बचा पाओगे। खत्म होता रहा है मामला। देख लो किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी तब जब आपकी पूरी टीम इंडिया मौजूद थी, और उनकी हम कह सकते हैं कि बी टीम आपको नजर आ रही थी। तो ऐसे में गंभीर के आने के बाद से जो हम बायलैटरल सीरीज जीतते थे, अब वो भी खत्म हो गया है जनाब। तो क्या सबसे बड़े गुनहगार हैं गौतम गंभीर? श्रेयस अय्यर 10 गेंदों में 3 रन। बड़ी जल्दबाजी है इनको वाइस कैप्टन बनाने की, बड़ी जल्दबाजी है T20 की कप्तानी देने की। लेकिन श्रेयस अय्यर नाम तो बहुत बड़ा है, काम तो कुछ भी नहीं है बॉस। इस पूरी सीरीज में खत्म हो गए। पहले मैच में रन बनाए, वो इंडियन टीम के काम नहीं आए, वो तो आखिर में आपको राहुल ने जितवा दिया, हर्षित राणा ने जिता दिया, वरना ये तो पहला ओडीआई भी हरवा देते भाई साहब। मतलब जब जरूरत थी खड़े होकर मैच जिताने की, चले गए, पवेलियन चले गए, खत्म हो गए। अब देख लो इस पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाए। दूसरा ओडीआई में फेल, तीसरे ओडीआई में फेल। 10 गेंदे, एक शॉर्ट बॉल आती है, वो नहीं खेली जाती। बड़े आईपीएल के कप्तान हैं, 30-30 करोड़ रुपया ले रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जहां एक अच्छे गेंदबाज नजर आते हैं, खत्म हो जाते हैं। अय्यर साहब, श्रेयस अय्यर साहब, रविंद्र जडेजा 12 रन, कोई विकेट नहीं। एक भाई रविंद्र जडेजा साहब क्यों इंडियन टीम में खेल रहे हैं, कब तक खेलते रहेंगे, इसकी खोज होनी चाहिए। नासा से साइंटिस्ट बुलाओ, पता करवाओ कि इस जडेजा साहब की क्या केमिस्ट्री है, क्या बायोलॉजी है, क्या फिजिक्स है, कुछ तो पता करवाओ भाई। वरना कब इन्होंने रन बनाए थे मुझे याद नहीं है, कब इन्होंने विकेट ली थी मुझे याद नहीं है। हारते जाओ सब चंदा सी, बढ़िया मजा आ रहा है। खत्म। रोहित शर्मा 13 गेंदों में 11 रन। पहले मैच में फ्लॉप हुए, दूसरे मैच में फ्लॉप हुए, तीसरे मैच में फ्लॉप हुए। यानी कि वो रोहित शर्मा जो इनकंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते थे, क्या वो फिर दोबारा वापस आ गए हैं? बहुत ज्यादा दबाव में नजर आए हैं इस सीरीज में, बिल्कुल भी फ्लो में नजर नहीं आए हैं इस सीरीज में रोहित शर्मा। और आपको मैं बता दूं, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं भाई साहब, शतक मारा था जो पिछली पारी उन्होंने खेली थी इंडिया के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हैं जो उन्होंने पिछली पारी इंडिया के लिए खेली थी। अभिषेक शर्मा को तो अभी आप सोच ही नहीं रहे ओडीआई में, क्योंकि भाईजान रोहित शर्मा अभी तक लगातार खेलना है, 27 का वर्ल्ड कप खेलना है, लगातार बने रहना है। यस, खेलेंगे, खेलो वर्ल्ड कप।
ये लो वर्ल्ड कप। 13 गेंद 11 रन, तीनों मैच में खत्म, 0। टाटा बाय बाय। कुलदीप यादव 6 ओवर में 48 रन। इस पूरी सीरीज में कुलदीप यादव स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। क्या हो गया है कुलदीप यादव को, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वही हाल आपको देखने को मिल रहा है। गौतम गंभीर साहब तो खिला रहे हैं इनको, 6 ओवर में 48 रन। इस मैच में भी फेल हुए, पहले 2 मैचेस में भी फेल हुए थे, तब भी कुछ नहीं कर पाए, इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाए। कब करेंगे भाई, कब रन बनाएंगे और कब विकेट लेंगे? इंडिया 2-0 से हार गई और थर्ड ओडीआई में बिल्कुल फेल हो गई। विराट और श्रेयस और रोहित की कोशिश नाकाफी, न्यूजीलैंड ने पूरी तरह डोमिनेट किया।